ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बंधुओं, श्री शिव महापुराण कथा के आनंद उत्सव में हम सभी गोते लगा रहे हैं और इस रस का पान बड़े प्रेम के साथ कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार से बनी रहे और ये भाव, ये प्रेम उनके चरणों में लगा रहे, बना रहे और मिलता रहे, यही कामना है। आप सभी को आज इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय शिव शंभु। जय जय शिव शंभु। जय जय शिव शंभु। भगवान भोलेनाथ की कृपा में हम सभी आगे बढ़े। इससे पूर्व ओम नमः शिवाय। 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 इस प्रकार से जो सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति, इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे शरीर में जो आत्मा है वही शिव है। इसका ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से मिलेगा और कब हम जान पाएंगे कि यह जो हमारे शरीर में आत्मा है ये शिव है। क्योंकि जब हम रात्रि में निद्रा में होते हैं तो हमें स्वप्न में जो जो चीजें दिखाई देती हैं और जो भी स्वप्न हम देखते हैं रात्रि में, वो हमें प्रातः काल होते ही उसकी याद कौन दिलाता है। और ये आपको बताता भी है कि आज हमने रात्रि में क्या स्वप्न देखा है। यही आत्मा है और यही शिव है। भगवान भोलेनाथ ही आत्मा के रूप में विराजित हैं और वे ही आपको स्मरण कराते हैं कि मैं हूँ, मेरा ध्यान करो, मेरा सुमिरन करो, मेरा पूजन करो। क्योंकि ये जो शरीर चल रहा है ये मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही ये शरीर चलाया जा रहा है। ये आभास जिस दिन हमें होने लगेगा उस दिन हमारे मन से जितना भी विकार है, जितनी भी गलत वृत्तियां हैं और हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ के चरणों में ये मन अपने आप स्वयं ही लगने लगेगा। इसलिए हमें इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि हमें कहीं भी भगवान भोलेनाथ को ढूंढने नहीं जाना है। ये आत्मा स्वरूप शिव जो हमारे शरीर में विराजित हैं वही भगवान भोलेनाथ है और हमें नित्य प्रति उन्हीं का ध्यान करते हुए, उन्हीं का सुमिरन करते हुए 2, 4, 5 मिनट के लिए प्रातः काल उस मधुर बेला में हमें
उनके चरणों में मन लगाते हुए बैठना चाहिए, नेत्र बंद करके। इसलिए वही शिव हैं जो आत्मा में बैठे हैं और उनको ही आत्मा रूप में मान करके पूजा करनी चाहिए। और इससे पहले अपने अंगों में भस्म लगाना चाहिए। जो भस्म का विधान कहा गया है, भस्म जो लगाते हैं संत लोग और नागाओं में, तो भस्म लगाने का नित्य प्रत ये श्रृंगार है उनका जो करते हैं। इसकी जानकारी भी हमें हो जानी चाहिए कि भस्म क्यों धारण करते हैं। इसीलिए कहा कि पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक लगाना चाहिए। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए वे गुरु कहलाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञानी रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। ये जो माया रूपी बंधन है हर पल हर क्षण हमें घेरे रहता है, इससे कैसे मुक्ति होगी? केवल एक उपाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और इस प्रकार आगे कहा गया कि जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। और ये जो बार बार ये जीव जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, ये भी
भगवान भोलेनाथ की ही माया है और इस बंधन से मुक्त भी भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। जब हम उनके नाम का जप करेंगे, 51,000, 1,00,000, 1,00,00,000 नाम जप यदि हम करेंगे तो कहा गया है कि यह शिव तत्व आपके इस शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन पर, आपके चित्त पर और आपकी बुद्धि पर पड़ने लगेगा। ये सारा संसार शिवमय दिखने लगेगा और शिवमय होते ही आपके मन में दया भाव उत्पन्न होगा और उस दया भाव से भगवान भोलेनाथ की ही कृपा उस दया में सम्मिलित हो जाएगी और फिर मन से हर समय निकलेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है और इन दोनों बंधनों को, इन दोनों जिनको हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि न जाने कब इस गली की शाम हो जाए और इन बंधनों को भगवान शिव को ही अर्पित कर देता है, तब फिर वो शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है और इस शरीर में आत्मा के रूप में इस बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वो जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। उपाय भी वही हैं और देते भी वही हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, जैसा भी आपने दिया है जीवन, जैसा भी आप चला रहे हैं और जैसा आगे चलाएंगे, ये आप ही जाने, आपकी माया जाने। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमें तो चाहिए आपकी शरण, प्रभु की शरण में हम अपने इस मन को लगाए रखें, बारंबार सुमिरन करते रहें, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो शिव पूजा में तत्पर हो वो मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप और ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को प्राप्त कर लेता है। शिव भक्त पुरुष देश काल और शरीर धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वो शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी
भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करना चाहिए। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा केवल वही जानते हैं। वो किस प्रकार से आपके जीवन पर कृपा करेंगे, आपके बंधु बांधवों पर कृपा करेंगे और आपके देश काल पर कृपा करेंगे। तो ये भावना, ये स्वभाव आपका होना चाहिए कि हमें तो केवल भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को लगाना है, उनका नियम से जप करना है, उनके नाम का सुमिरन करना है। कल्याण तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। सभी प्रकार से आनंद में रहें और आनंद ही जीवन का परमानंद है। अगर इस मन को आनंद नहीं है तो आपको कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला। प्रभु की शरण में ही चैन मिलता है, आनंद मिलता है और मन को प्रसन्नता मिलती है। और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तभी दूसरे लोगों से आप प्रेम कर पाएंगे। और जब मन में कोई विकार रहेगा, स्वार्थ रहेगा, भाव रहेगा, इच्छा रहेगी, तो ये आनंद आपके हृदय में, आपकी आत्मा में पहुंच नहीं पाएगा। और सदैव हमारा जो स्वभाव रहना चाहिए, किसी से भी कोई इच्छा न रखें, इच्छा रहित रहना चाहिए स्वभाव। क्योंकि जब हम किसी से बहुत अधिक इच्छाएं रख लेते हैं और भाव रख लेते हैं, प्रेम को बना लेते हैं, तो एक न एक दिन वही इच्छाएं, वही प्रेम कष्ट भी देता है। इसलिए हमें किसी से भी कोई ज़्यादा इच्छा न रख करके केवल महादेव के चरणों में अपने मन को अर्पित करके भोलेनाथ जो करते हैं, जो करेंगे, वही सत्य है और वही होगा हमारे जीवन में। उसी का प्रकाश होगा और उसी का प्रभाव होगा और उसी के सहारे ये जीवन हम चला लेंगे। क्योंकि हमें विश्वास है, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हे महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरे मन की बात को जानते हैं, मेरे भाव को जानते हैं और मेरे अंदर जो प्रेम है आपके प्रति उसे जानते हैं। इसलिए बस कृपा चाहिए, आपकी ये कृपा बनी रहे और हमें ये प्रेम आपका मिलता रहे, सानिध्य प्राप्त होता रहे। और क्या चाहिए इस जीव को। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक ही भाव, एक भावना
कि हे महादेव, हम सभी जीवों के कष्टों को दूर करो और जो भी कृपा है सभी के ऊपर बरसाते रहो, बनाए रखो और इसी प्रकार से ये प्रेम बना रहे भक्तों का और सभी को आनंद में जीवन मिलता रहे। इसी भावना के साथ इस कथा का रसपान अधिक से अधिक लोगों तक कराते रहें और सभी को ये प्रसादी पहुंचाते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें अधिक से अधिक लोगों तक। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।